क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन उठाकर किसी को सर सर प्लीज करके बात की? दोस्तों अबे ये तो तुम्हारी पूरी जनरेशन करती है, सार सार फुल सपोर्ट सार। ये तो तुम्हारी पूरी जनरेशन, तुम्हारे भगवान कर रहे हैं आजकल, शिव ले रहे हैं यहूदियों का मुंह। फिर भारत का इस तरह का अपमान क्यों बर्दाश्त किया जा रहा है? मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि भारत सरकार की विदेश नीति नाम की कोई चीज बची है कि भी नहीं बची है। मतलब विदेश नीति है भी कि नहीं है, क्योंकि अब जो देश के साथ हो रहा है ये अति हो रहा है और ये कर रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति। ये अब नहीं हो रहा है, ये 10 मई से आज 7 जनवरी तक इंडिया के साथ 10 मई रिपीट हो रहा है। ये 10 मई से जो जलालत शुरू हुई थी सरेंडर के बाद, ये आज तक चल रही है। मतलब डेली 10 मई रिपीट हो रहा है। दोस्तों ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी के जरिए भारत का अपमान नहीं करते, और अब तो उन्होंने हद ही कर दी है। ट्रंप ये कह रहे हैं अपने देश की मीडिया के आगे, पूरी दुनिया के सामने, कि मोदी ने उनको फोन किया, सर सर करके बात की, प्लीज प्लीज करके बात की। ये अरे सार सार फुल सपोर्ट, तो ये तो तुम्हारे को पूरे सोशल मीडिया पे सुनने को मिलता है। इसी तरह तुम लोग बात करते हो सार। ऐसी बात है दोस्तों जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख पर बट्टा नहीं लगा रही है, भारत की साख पर बट्टा लगा रही है। और ये अजीब सी स्थिति में भारत को डाल रही है कि भारत नहीं 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 नहीं, मोदी की बदनामी को, भारत की बदनामी बाद में बोलना, पहले राम की बोलो। राम कल्लुए की बदनामी हो रही है। राम का अवतार था ये, जो भी जूते खा के बेटा पाकिस्तान के फील्ड मार्शल 33 कोटी भगवान आसिम मुनीर से। बोल क्यों नहीं रहा है? Why is India silent? ये मतलब इंतहा हो गई है बेखुदगी की जो कि ट्रंप कर रहे हैं। दोस्तों अमेरिका में एक रूटीन होता है जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति को मीडिया से लगातार बात करनी होती है, अपनी बात लगातार रखनी होती है देश के आगे। अमेरिका में होता है, तुम्हारा तो 14 साल में एक बार नहीं आया मीडिया के सामने, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। तो उसी रूटीन प्रोटोकॉल के तहत अमेरिका के राष्ट्रपति व्हाइट हाउस के जरिए देश को मतलब अपनी बात रख रहे थे। दोस्तों इसी मुद्दे पर वो अपनी तारीफ कर रहे थे। आप जानते हैं दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा जो हथियार बनाने वाला देश है वो अमेरिका है। अमेरिका ने दुनिया भर में महंगे महंगे हथियार बना के बेचे। पहले तो खुद ही दुनिया के अलग अलग मुल्कों। आप नोट करो इस पजीतन की नॉलेज। अब मेरे को तो नहीं पता इसने कितना पढ़ा होगा, यूपी बिहार की किस कॉलेज से पढ़ के आई है, पेजेस पे लिख के आई भी है भाई। ये जर्नलिज्म है इनकी। अब ये यकीनन वो ही लिख के आई है जो इनके इंडिया के डायस्पोरे में बात चल रही होगी, इंडिया में जो बात चल रही होगी। मतलब इसकी अपनी थिंकिंग कुछ नहीं है। वो ही लंड भक्तों का चूरन, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का चूरन यहाँ पे बेचने आई है पजीतन। पर हमले करता है और उसके बाद खुद ही डिफेंस के जरिए, हथियारों के जरिए अपनी तिजोरी बढ़ता है। ये आज से नहीं कर रहा, अमेरिका शुरुआत से करता रहा है। तो यहाँ पर ट्रंप बेसिकली अपनी तारीफ कर रहे थे कि कैसे इतिहास में सबसे ज्यादा बोइंग बेचने वाले वो राष्ट्रपति बन गए हैं। आज तक इतने बोइंग किसी ने नहीं बेचे। लेकिन इस बीच वो अपने डिफेंस सेक्टर को एक तरह से सुनाते हुए कहते हैं कि आप जो हथियार बेचते हैं उसको जरा जल्दी डिलीवरी कीजिए। फिर वो भारत का जिक्र करते हैं कि भारत ने F-35 और अपाचे हमसे ऑर्डर किए थे, 68 अपाचे हमसे ऑर्डर किए थे, लेकिन ये अपाचे देने में हमने उनको 5 साल लगा दिए। मतलब 5 साल से हम अभी तक अपाचे उनको। F-35 कब कर दिया ऑर्डर यार? F-35 तुम लोग ने कब कर दिया ऑर्डर भाई साहब? तुम लोग तो सुखई की तरफ भाग रहे थे। ये F-35 कब हो गया? मतलब ये पजीतन लिख के भी गलत आई है कागजों पे भाई। चलो अपाचे तो मंगवाए थे तुमने फकीरों, वो भी तबाह करने के लिए मंगवाए थे। अमेरिका ने भी बहुत होशियार निकला, बोला ये तो PL-15 जो है ये तो गिरवाते रहेगा, बोला लेट कर दो। फ्रांस का कचरा देखने के बाद अमेरिका ने और लेट कर दिए, बोला नहीं भाई इतनी जल्दी अपनी मार्केट नहीं डसोल्ट एविएशन बनानी। ऑर्डर नहीं दे पाए। बेसिकली वो अपने डिफेंस सेक्टर को सुना रहे थे। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने बात बोली है वो तो हद से ज्यादा बेहुदगी से भरी हुई है। उनके हिसाब से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्रंप जी को फोन किया, सर सर करके बात की कि सर क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं? सुनिए। Prime Minister Modi came to see me. Sir, may I see you please? Yes, I have a very good relationship with him. He's not that happy with me because, you know, they're paying a lot of tariffs now because they're not doing the oil, but they are. They've now reduced it very substantially, as you know, from Russia. So basically, राष्ट्रपति ट्रंप ये कह रहे हैं कि उनके राष्ट्रपति बनने के बाद
मोदी ने उनको फोन किया, राइट, और उनसे कहा कि सर मैं क्या आपसे मिल सकता हूँ, और फिर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा अच्छा ठीक है मिल लेते हैं। उसके बाद दोनों के बीच मुलाकात हुई। आप जानते हैं फरवरी में आनंद फानंद में मोदी गए राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने के, बिठा के ऐसा जलील करा था, ज़ेलेंस्की से ज्यादा ये जलील होके आया था भाई। हालांकि उस वक्त भी जो सलूक अमेरिका ने भारतीयों के साथ किया वो बहुत ही ज्यादा निंदनीय था। इधर मोदी ट्रंप से मुलाकात कर रहे थे, उधर पहुंचे भी नहीं थे अमेरिका से भारत मोदी, हाथ में हथकड़ियां डालकर भारतीयों को भेजा गया, ठीक है, जो अवैध रूप से अमेरिका में थे। इनफैक्ट मोदी को बगल में खड़े करके ट्रंप लगातार उनको सुना रहे थे भारत टैरिफ लेता है, ये सब कुछ सहते रहे, मोदी चुपचाप रहे। तब से लेकर अब तक चुपचाप है। ये पिछली फरवरी की बात मैं आपको बता रही हूँ। अब हम ये देखिए जनवरी में आ गए, ठीक है। अब स्थितियां ये आ गई है कि ट्रंप खुलेआम लोगों के आगे प्रधानमंत्री मोदी को अपमानित कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने उनके सामने सर और प्लीज की। देखिए दोस्तों, जितना विदेश मामलों को मैं समझती रही हूँ, आई डोंट थिंक सो कि प्रधानमंत्री ने उनको सर बोला होगा। ये समझती है भाई पजीतन। चलो इसकी मजबूरी इंडिया में रहना, ये बोलेगी तो जब ये जिंदा भी रहेगी, वरना ये जेल में जाएगी। ये तो तुम्हारा एक आम लंड भक्त से लेके एक बड़े लेवल का लंड भक्त डिप्लोमेट तक, वो भी सार ही करता है भाई, फुल सपोर्ट इजराइल सार। ये तो तुम लोग इस चीज में तो बदनाम हो भाई। ये विदेश नीति ऐसे काम नहीं करती। कोई राष्ट्राध्यक्ष किसी को सर नहीं बोलता, मिस्टर प्रेसिडेंट या मिस्टर प्राइम मिनिस्टर ऐसे करके बात होती है, राइट। पर ट्रंप की हिम्मत देखिए कि वो ये बात बोल रहे हैं, ठीक है, लगातार बोल रहे हैं, खुलेआम बोल रहे हैं। हो सकता है प्लीज बोला हो, नहीं बोला हो, मुझे नहीं पता। बात ऐसी है कि तुम्हारा तो मोदी बोलता था मैं ओबामा के साथ तू तड़ा करके बात करता था भाई। तो ये पचीतर मेरे ख्याल में इसने नए यूट्यूब चैनल बनाया और लंड भक्तों ने ये देखी और चाटने पहुंच गए, इसको व्यूज देने शुरू कर दिए। नॉलेज इसकी टकेगी नहीं है भाई, लिख के भी गलत आई है दोस्तों कि मैं किसी राष्ट्रपति पर, दूसरे राष्ट्राध्यक्ष पर विश्वास नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ मेरे प्रधानमंत्री कुछ बोले तब मैं उस पर विश्वास करूं। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई है सरकार के साथ कि ट्रंप के आगे ऐसी खामोशी है। ये किस बात के डर है? डर के भी क्या, ये उसी बात का डर है कि वो रिकॉर्डिंग ना लीक कर दी जाए कि पाकिस्तान से हमें बचाओ। हासिल हो रहा है। आपने ट्रंप की लगातार बेहुदा बयानों को सहन किया, लगातार सहन किए जा रहे हैं। आप जब से ट्रंप राष्ट्रपति बने तब से एक दिन नहीं जाता जब वो भारत को अपमानित नहीं करते। सीज फायर को लेकर 50 से ऊपर बात वो बोल चुके हैं, मैंने कराया, ठीक है, उस पर आप कुछ नहीं बोले। 8 त्यारे तुम्हारे गिराए, अब तो वो भी बोल रहा है। और उसके बाद मतलब ट्रंप ने लगातार आप पर प्रेशर डाला और आप प्रेशर लेते जा रहे हैं। उसका फायदा क्या है? 50% टैरिफ ट्रंप ने तब भी लगा रखा है भारत पर, ठीक है। एक दिन पहले उन्होंने बयान दे दिया कि अभी हम और टैरिफ लगाएंगे। और तो और भारत सरकार को तो ट्रंप धमका ही रहे हैं। साथ में ट्रंप अगर जिस तरह के बयान दे रहे हैं रूस से तेल खरीदने को लेकर, हमारी कंपनी अलग डर रही है। मुकेश अंबानी की कंपनी तक को कल सामने आकर कहना पड़ गया। मैंने आपको कल एक खबर दिखाई थी, मुकेश अंबानी की कंपनी सामने आकर बोल रही है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, कि नहीं हमको 3 हफ्ते से तो कोई रूस से तेल ही नहीं मिला, अगले पूरे जनवरी में भी नहीं मिलने वाला है। तो क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल रिलायंस ये नहीं बयान जारी करता तो जंग तो सर पे इनके खड़ी हुई है और अगली बार पाकिस्तान इनको पहले ही बता चुका है कि तुम्हारी ये इंडस्ट्री चली जाएगी। तो ये पता है, इंडिया को भी पता है कि ये इंडस्ट्री कौन उड़वाना चाहेगा। तो इंडिया ने पहली उशारी पकड़ी रिलायंस ने और लेना बंद कर दिया। एक तरह का यहाँ भी सरेंडर हो गया। ब्लूमबर्ग खबर गलत छाप रही है। भारत सरकार तो छोड़िए, भारत की सबसे बड़ी कंपनियां तक ट्रंप को एक तरह से इनडायरेक्टली सफाई दे रही हैं कि ट्रंप गलत बोल रहे हैं, हमने तो रूस से तेल नहीं खरीदा। मतलब इतना चुप रहने के बावजूद भी हासिल क्या हो रहा है? ट्रंप कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री को अपमानित करने के लिए। और किसी प्रधानमंत्री का अपमान नहीं है दोस्तों, ये कोई व्यक्तिगत अपमान नहीं है। मोदी क्या है? नरेंद्र मोदी के नाम के आगे भारत का प्रधानमंत्री लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री भारत, इसीलिए वो नरेंद्र मोदी है। प्रधानमंत्री कोई और होगा तो भी उनको इतना ही सम्मान मिलेगा, विदेशों में भी भारत में भी, क्योंकि वो 125 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं सोचूं प्रधानमंत्री मोदी का खून क्यों नहीं खोलता ये सब सुनकर। एक वक्त था जब प्रधानमंत्री बोलते थे, बराक ओबामा जब
अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तब हमारे मोदी जी नए नए पीएम बने थे, तो मोदी जी ने कहा था कि वो बराक से तू तड़ाक करके बात करते हैं, एक इंटरव्यू में बोला था, याद है आपको? अब भगवान जाने नंबर में तो तू शब्द ही नहीं है, वहां तो यू होता है, बड़े के लिए भी यू शब्द होता है, छोटे के लिए भी यू शब्द होता है, लेकिन फिर भी मोदी जी कह रहे हैं कि वो अबे तेरे जैसे लंड भक्तों ने यकीन कर भी लिया होगा। तड़ाक जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते थे। बराक ओबामा के लिए इतनी गहरी दोस्ती थी और बराक करके बात करते थे, तो होती होगी दोस्ती। तो अगर मोदी अपनी इतनी गहरी दोस्ती का उदाहरण दे सकते हैं, अब की बार ट्रम्प सरकार बोलकर ट्रम्प के लिए प्रचार कर सकते हैं, हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रम्प, पता नहीं क्या क्या के किस तरह के कार्यक्रम, तो क्या प्रधानमंत्री को बोलना नहीं चाहिए? प्रधानमंत्री तो छोड़िए, उनके विदेश मंत्री तक नहीं बोल पा रहे। विदेश मंत्री एस जयशंकर से एक कार्यक्रम में वेनेजुएला के मामले में सवाल पूछ लिया गया। ठीक है, वेनेजुएला पर जिस तरह से अमेरिका ने हमला किया दोस्तों, वो बिल्कुल अनैतिक है, अंतरराष्ट्रीय कानूनों का खुलेआम उल्लंघन है। आप किसी राष्ट्राध्यक्ष नहीं तो तुम लोग तो इराक सीरिया में जब उतर रहा था तुम लोग तो बोलते थे सही उतर रहे। नहीं 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 नहीं, क्योंकि अब इनको पता लग गया अगला नंबर मोदी का है, इंडिया में होने जा रहा है, तो ये अभी थोड़ा सा उसको कवर कर रहे हैं। और तुम्हें अमेरिका अपनी डेल्टा फोर्स बोल के नहीं करवाएगा, यहाँ से फतह बन जाएगा, इंडिया पाकिस्तान की जंग लगी, उसी दरमियान मोदी फिनिश, कहानी खत्म, राम का अवतार ले, बाबर मिसाइल से जाएगा। ये बाबर जो है ये नहीं छोड़ेगा। इस तरह से उसके ड्राइंग रूम से उठाकर नहीं ले जा सकते, उनकी पत्नी सहित। तो जानते हैं इस मामले में एस जयशंकर का बयान जरा आप पढ़िए। वो ये कहते हैं कि ऑब्वियसली वी आर कंसर्न एट डेवलपमेंट्स इन वेनेजुएला। व्हाट डेवलपमेंट्स इन वेनेजुएला? अमेरिका का नाम तक नहीं ले रहे एस जयशंकर, अमेरिका का नाम तक उनकी जुबान से नहीं निकला है। और सुनिए, वो तो तुम्हारा पाकिस्तान के अगेंस्ट भी नहीं निकल रहा है, तुम्हारी औकात ही क्या छोड़ दी है। भारत सरकार की ऑफिशियल स्टेटमेंट था, इसमें अमेरिका तक का नाम नहीं है। आप अमेरिका तक का नाम नहीं लिख रहे, अमेरिका की भत्सना करना तो छोड़िए, और वहां के राष्ट्रपति एक दिन नहीं छोड़ते, एक दिन जब वो भारत के प्रधानमंत्री का अपमान नहीं करते। तो अपमान सहन करने का भी क्या फायदा हो रहा है? रूस से तेल खरीदना आपका कम हो गया, आप खुद स्वीकार कर रहे हैं, आपकी कंपनी खुद स्वीकार कर रही है हम रूस से तेल नहीं खरीद रहे। ठीक है, अमेरिका से लगातार ट्रेड डील पर बातचीत आपकी चल रही है, वो बन नहीं रही है, महीनों से चल रही है, पता नहीं कब ट्रेड डील पर बात होगी। ट्रम्प ने टैरिफ लगा रखा है अलग, आगे और लगाने की धमकी दे रहे हैं अलग। ठीक है, ट्रम्प पाकिस्तान के आसिम मुनीर को बिठाकर बिरयानी खिला रहे व्हाइट हाउस में, वो अलग। आज से पहले कभी नहीं हुआ कि अमेरिका का राष्ट्रपति पाकिस्तान के मतलब आर्मी चीफ के साथ बिरयानी खा रहा है, उसको व्हाइट हाउस में बुलाकर उसके साथ लंच कर रहा है बंद कमरे में, लेकिन ये मोदी के रहते होंगे। क्योंकि वही वो उसी में ताकत है जो किसी के भी नट चलते फिरते टाइट कर दे। वो अनिल चौहान अपना 512 MB का मेमोरी कार्ड, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो फिर ये सारी चुप्पी साधने का फायदा क्या हो रहा है? दोस्तों, जो मोदी के बहुत शुभचिंतक लोग हैं ना, जो ये सोचते हैं कि ये सब करके भारत को कोई रियायत मिल जाएगी या मोदी को थोड़ा और कम अपमानित कर लेंगे ट्रम्प, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो कल